विद्यार्थियों, अब हम लीवर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में 15 सेंटीमीटर लंबा एक सरोता है जिससे एक सुपारी को काटा जा रहा है जो कि किनारे से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किनारे पर लगा 3 न्यूटन का बल उसको काट देता है, तो सुपारी के ठीक ऊपर रखा कितना भार सुपारी को काट देगा। फलक्रम एक एंड पर लें। सरोते में फलक्रम एंड पे होता है। सुपारी 1.5 सेंटीमीटर पर यहाँ रखी है, जिस पर अगर भार लगाएंगे तो उसका रिएक्शन ऊपर की ओर आएगा। सरोते की भुजा 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 3 न्यूटन का बल लगा है। फलक्रम पर मोमेंट लेना होता है हमें लीवर में, तो समीशन एमएफ इक्वल्स टू 0। अब फलक्रम पर W का मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज और P का मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो W इंटू 1.5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 15। यहाँ से हमें W का मान 30 न्यूटन आ जाता है। वैसे तो यही भार हो गया जो कि इसके ऊपर अगर रखा जाएगा तो काटा जाएगा सुपारी को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इसी रूप में दी है, तो यहाँ पे हम फिर से सुपारी के ऊपर एक भार रखते हैं P। अब फलक्रम पर मोमेंट लेंगे तो W इंटू 1.5 इक्वल्स टू P इंटू 1.5। दोनों चूंकि आर्म्स बराबर हैं, लेंथ तो वो कट जाएंगी और P का मान W के ही बराबर आ जाएगा। W हमें पहले से ज्ञात हो चुका है, तो P और W दोनों बराबर होंगे, अर्थात 30 न्यूटन का भार यदि सुपारी के ऊपर रखा जाएगा तो वह सुपारी को काट देगा। पिछले लेक्चर में सिंपल लीवर बताए थे मैंने। कंपाउंड लीवर और क्रैंक लीवर का जस्ट ऑडियो ही आइडिया दिया था। कंपाउंड लीवर दो लीवर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ मैंने चूंकि फलक्रम बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास लीवर हुआ, और यहाँ फलक्रम एंड में है और W रिलेटिवली पास है तो ये सेकेंड क्लास लीवर है। तो फर्स्ट क्लास लीवर और सेकेंड क्लास लीवर दोनों को यहाँ पर एक कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया गया है। यहाँ से यदि हम P को नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे P को, तो फलक्रम के अबाउट ये घूमेगा और ये आर्म इस तरीके से टेढ़ी होगी जिससे कि ये आर्म ऊपर जाएगी। ये दोनों एंड्स हिंज्ड हैं इसके, तो भार W की ओर ऊपर उठेगा। चूंकि ये वाला एंड ऊपर जाएगा तो ये एंड भी ऊपर जाएगा, तो भार भी ऊपर की ओर लिफ्ट होगा इस फलक्रम के अबाउट। अब यदि इसको हम देखें तो यहाँ से हम इसको दो भागों में ले सकते हैं। इस जगह से इसके ऊपर फर्स्ट क्लास लीवर है, इसके नीचे सेकेंड क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर के फलक्रम F1 पर यदि मोमेंट लिया जाए, वो मोमेंट हो जाएगा P इंटू L1 जो कि क्लॉकवाइज होगा, और फलक्रम पर T का मोमेंट लिया जाए तो T इंटू L2 होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो P इंटू L1 बराबर T इंटू L2। यहाँ से हम T का मान निकाल लेंगे जो कि PL1 बटा L2 होगा। दूसरे फलक्रम F2 पर यदि मोमेंट लें तो T का मोमेंट क्लॉकवाइज होगा और W का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगेन फलक्रम 2 पर मोमेंट जीरो करने पर T इंटू L3 बराबर W इंटू L4। T का मान ऊपर से रख देते हैं चूंकि T कॉमन है दोनों में, तो T का मान रखने पर P का मान हमारे पास ये आ जाता है, और इसको वापस से रीशफल करने पर P इक्वल्स टू W होल डिवाइडेड बाई L1 बाई L2 L3 बाई L4। यानी कि यहाँ पर जो ये लीवरेज मिल रहा है हमें L1 बाई L2, और दूसरा लीवरेज मिल रहा है हमें L3 बाई L4। मान लीजिए ये मान जो है वो L1 और L2 का अनुपात 2 और L3 और L4 का अनुपात 3 है, तो ये 2 और ये 3 होने से W का मान 6 गुना कम प्राप्त होगा। यह कंपाउंड लीवर का फायदा है। क्रैंक लीवर मैंने बताया था एक मुड़ी हुई आर्म के रूप में होता है, जिसमें W अगर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, फलक्रम ये है, और P यहाँ पे काम कर रहा है। W की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एक लाइन डालने पर और इसका एंगल यदि अल्फा है तो ये कंपोनेंट आ जाएगा W cos अल्फा।
ये कंपोनेंट आ जाएगा W sin अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालने पर इस आर्म के यदि ये एंगल बीटा है तो ये कंपोनेंट आएगा P cos बीटा और ये कंपोनेंट आएगा P sin बीटा। साइन कंपोनेंट के मोमेंट नहीं आएंगे क्योंकि वो फलक्रम में से पास हो रहे हैं। आर्म की लेंथ कैपिटल L और स्मॉल l है, तो फलक्रम पर मोमेंट लेने पर W cos अल्फा इंटू स्मॉल l ये क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ, और फलक्रम पर P cos बीटा का मोमेंट लेने से P cos बीटा इंटू कैपिटल L हुआ। यहाँ से हमें P का ये मान प्राप्त होता है, और चूंकि ये आर्म बड़ी है तो P का मान हमें W से कम प्राप्त होता है। ये क्रैंक्ड लीवर मुड़ी हुई आर्म के रूप में होता है। ये हम स्टेशन पे जो एक ट्रॉली या व्हील बैरो जो होती है उसके रूप में हम इसको ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हम लेते हैं स्टील यार्ड की। इसमें स्टील यार्ड का भार दिया है 10 न्यूटन। इसका गुरुत्व केंद्र आलंब से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इस ओर है जहां सरकाए जाने वाला भार है। तो फलक्रम के लेफ्ट में सरकाए जाने वाला भार लिया है, तो इसी ओर इसका भार है 10 न्यूटन, जो कि फलक्रम से 4 सेंटीमीटर के ऊपर है। सरकाए जाने वाला भार 5 न्यूटन है। सरकाए जाने वाला भार जब फलक्रम से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है तो तोले जाने वाला भार W हमें ज्ञात करना है, जो कि फलक्रम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फलक्रम से दूसरी तरफ लगाया गया है। अब इसको यदि हम देखें तो फलक्रम के राइट में एक भार है जो कि फलक्रम पर क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। इसका लीवर का या स्टील यार्ड का जो भार है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फलक्रम पर क्रिएट करेगा, और जो सरकाए जाने वाला भार है वो भी फलक्रम पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। तो फलक्रम पर यदि मोमेंट लें तो एक मोमेंट क्लॉकवाइज है, दो मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो फलक्रम पर मोमेंट लेने पर W इंटू 10 बराबर हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 80। यहाँ से हम मान निकालेंगे तो W का मान आता है 44। अर्थात इस पोजीशन में जबकि सरकाए जाने वाला भार 5 न्यूटन का फलक्रम से 80 सेंटीमीटर पे है, हम 44 न्यूटन का भार इस स्टील यार्ड से तोल सकते हैं।